आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस में जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार इजाफा देखने को मिला। वही जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया मुतहरिक हो चुकी है और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने सर्कुलर जारी किया। सीएमओज को चिट्ठी लिखी गई कि फास्ट टेस्टिंग फिर से हर एक अजला में शुरू। वही जम्मू कश्मीर की सरमाईदार हुकूमत जम्मू के डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर परवीन योगराज, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट जो इस अस्पताल के हैं। इनसे हम मजीद तफसलात जानने की कोशिश करेंगे कि इस हॉस्पिटल में जहां हर रोज 1000 से जायद पेशेंट इलाज की गरज से आते हैं, किस तरह यहाँ पे प्रिकॉशियस मेजर्स ली जाती है ताकि इस लहर को भी रोका जा सके जिस तरह पहले इस हॉस्पिटल ने काम अंजाम दिया था। आई जस्ट वांट टू टेल यू, मैं बताना चाहता हूँ आप सबको कि हमारे सेक्रेटरी हेल्थ श्री भूपिंदर कुमार जी ने अराउंड 2 वीक्स बैक 10 to 12 वीक्स टू 14 डेज बैक एक स्टेट यूटी लेवल की मीटिंग की थी। उस मीटिंग में सारे सीएमओज इन्वॉल्व थे, सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के और स्कीम्स के डायरेक्टर और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेजेस। इस मीटिंग में कुछ हिदायत दी गई थी हमें। ये हिदायत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने हमें दी थी थ्रू हमारे सेक्रेटरी हेल्थ। इन हिदायत का हम पालन करते हुए हम गांधीनगर हॉस्पिटल में भी इन हिदायत को फॉलो कर रहे हैं। उस हिदायत में पहला स्टेप था कि जो मास्क पहनना हर हॉस्पिटल स्टाफ के लिए कंपलसरी है। तो हमारी ओपीडी में जो भी डॉक्टर बैठा होगा और कैजुअलिटी में जो भी होगा उसको वो मास्क पहनना कंपलसरी था। ये हमारा फर्स्ट हिदायत थी। दूसरी हिदायत हमें दी गई थी कि हमने टेस्टिंग बढ़ानी है। टेस्टिंग का ये था कि जो टेस्टिंग होगी इस रेशियो में होगी 80:20, यानी कि 80% टेस्ट होंगे RT-PCR और 20% टेस्ट होंगे रैट टेस्ट। तो ये जो नेशनल फिगर्स हैं वो हिदायत ये थी कि 140 टेस्ट होने चाहिए 1 मिलियन पे। तो हम लोगों ने भी गांधीनगर हॉस्पिटल में अपनी टेस्टिंग शुरू कर दी है। और तीसरा स्टेप था कि फ्लू ओपीडी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वी आर द फर्स्ट हॉस्पिटल इन द यूटी टू स्टार्ट फ्लू ओपीडी 4 डेज बैक। हमारी एक स्पेशल ओपीडी है फ्लू ओपीडी, क्योंकि इस वक्त फ्लू का मौसम भी है। कॉमन कोल्ड के केसेस आ रहे हैं, इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं, कफ के केसेस हैं और कोविड के भी हो सकते हैं। हमें ये डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है कि ये पेशेंट कोविड का है, इन्फ्लुएंजा है कि फ्लू का है। इसलिए हमने जो भी पेशेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस किया उसको अलग फिजिशियन हमें ओपीडी में देखते हैं, उसका नाम हमने फ्लू ओपीडी किया है। वहाँ से जो भी फ्लू ओपीडी के पेशेंट्स हैं उन्हीं के हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। जी। उन्हीं की हम टेस्ट कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके बावजूद जो यहाँ मरीज आते हैं, खौफ भी रहता है कि फिर से एक बार जिस तरह अब खबरें मौसूल हो रही है कि कोरोना वायरस ने दस्तक दी है, तो कई डर तो नहीं उन मरीजों में होता है, या उनके साथ किस तरह से टैकल किया जाता है? सर्जरी के पेशेंट हो या ऑन्कोलॉजी की हम बात करेंगे या गायनिकोलॉजिस्ट के पास भी पेशेंट आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल के बिल्कुल अपोजिट एमसीएच हॉस्पिटल जो कि कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी है। तो क्योंकि अभी एज पर जो खबरें आ रही हैं मीडिया में भी, क्योंकि अभी जो वायरस चल रहा है वो XBB.1.16 है। ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। और ये अभी तक जो हमें तासुरात लगे हैं इस वायरस के बारे में, ये उतना डेंजरस नहीं है जैसा कि अल्फा वायरस था या डेल्टा वेव के दौरान था या ओमिक्रॉन भी। ये हमारी ऑलमोस्ट थर्ड वेव के बाद जो वायरस है ये थोड़ा माइल्ड है। जी डॉक्टर साहब, जो पहले जिस तरह से आपने एहतियाती तदाबीर लोगों को कहे थे 2019 के ही बाद 20, 21 या 22 में, क्या इस वक्त भी आप लोगों को वही अपील करना चाहेंगे कि तदाबीर वही है, प्रिकॉशंस मेजर्स जो लिए जाएंगे, या अब नया कुछ होगा? नहीं, वही प्रोटोकॉल रहेगा, वही हिदायत रहेंगी लोगों को। सबसे बड़ी हिदायत ये है कि अगर आप तो अकेले बैठे हैं तो मास्क की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप किसी भीड़ वाले एरिया में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो कॉन्ग्रेगेशन में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो आप मास्क पहन के जाइए। खाली हमें ये कोविड से प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, ये हमें फ्लू और इन्फ्लुएंजा जो भी इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा, उससे भी हमें प्रोटेक्शन देगा। आपको बताना चाहता था मैं कि हर साल मार्च और जनवरी से लेके मार्च अप्रैल तक फ्लू का सीज़न रहता है और इस दौरान काफ़ी केसेस आ रहे हैं और हमें ये नहीं पता चल पा रहा उसमें से कोविड का कौन सा पेशेंट है। तो इसलिए बेहतर है वही हम लोग प्रिवेंशन ले जो हम कोविड में ले रहे थे, कोई नई नहीं है। वही हमने मास्क पहनना है, वही हमने हैंड शेकिंग प्रिवेंट करनी है, हमने सैनिटाइज करना है और 6 फीट की दूरी मेंटेन करनी है। जो पेशेंट अब ओपीडी में आते हैं, क्या ये ज़रूरी लाजमी होता है उनके लिए कि पहले वो कोविड टेस्ट के थ्रू जाए फिर आप उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं? नहीं, ऐसा अब लाजमी नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है कि सोसाइटी में एक किस्म का
खौफ छा जाता है कि कोविड का, क्योंकि कोविड से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। हमने ये खौफ लोगों में ना पैदा हुआ, हमने लोगों को पहले इंस्ट्रक्शन की, जहाँ से हमारी पर्ची काउंटर बनता है वहाँ से पूछते हैं कि आपको खांसी जुकाम या फ्लू वगैरह तो नहीं है, वहीं से पेशेंट को हिदायत दी जाती है आप ऐसा करिए फ्लू ओपीडी में चले जाइए। तो जिस पेशेंट को ये सिम्टम्स होते हैं वो फ्लू ओपीडी में चला जाता है, वहाँ पर उसके टेस्ट होते हैं ये कोविड के। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट गांधीनगर हॉस्पिटल डॉक्टर परवीन योगराज जी, जिन्होंने हमें तफसीलात दी कि किस तरह से गांधीनगर अस्पताल में इंतजामात किए गए हैं और कोरोना वायरस से डरने की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।